यदि आपने जेन 3 इलेक्ट्रिक स्कूटर परचेज किया है या परचेज करने वाले हैं ओला इलेक्ट्रिक का, तो आपके सामने ये प्रॉब्लम जो मैं बताने जा रहा हूं वो बहुत ही ज्यादा आपको देखने को मिल रही होगी। उसके बारे में बात करेंगे। और एथर एनर्जी का आईपीओ आने वाला है, ये 28 अप्रैल को आपको देखने को मिल जाएगा। अभी कुछ ही दिन बाद आपको देखने को मिल जाएगा। क्या इसका वैल्यूएशन होने वाला, तो बता रहे हैं कि 2980.76 करोड़ रुपए का ये आईपीओ आने वाला है। अब कंपनियां आईपीओ क्यों लाती हैं इसके बारे में मैं बता दूं कि पहले जो है, जब कोई स्टार्टअप कंपनी आती है तो पहले उसे क्या होती है, फंडिंग की जरूरत पड़ती है। तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां वो उन्हें फंडिंग करती हैं। जब उन्हें उनका जो प्रोजेक्ट है, जो वर्क है वो अच्छा लगता है, तो बड़ी बड़ी कंपनियां उन्हें फंडिंग करती है, तो वो पैसे देते हैं। तो कुछ उसके बदले जो कंपनी का कुछ शेयर है वो जो उन कंपनियों को जो भी पैसे देते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए वो दे देते हैं, कुछ हिस्सेदारी उनको दे देते हैं। पर लेकिन फिर उसके बाद में जब उन्हें लगता है कि अब हमें पब्लिक आईपीओ लाना चाहिए, हमें कंपनी और ज्यादा एक्सपैंड करनी है और हमें ज्यादा रुपए की जरूरत है, तो वहीं पर कंपनियां जो है अपना आईपीओ लाती हैं और आम पब्लिक जो है वो उसमें इन्वेस्ट करती है। अब इसमें मैं आपको बता दूं, तो मैंने आपको वो तो बता दिया कि 2980.76 करोड़ होने वाला टोटल आईपीओ होने वाला है। और इसमें एक शेयर का प्राइस जो है वो 304 रुपए से लेकर 321 रुपए तक का होने वाला है। और मिनिमम आप 13,984 रुपए में आप जो है लगभग 49 जो शेयर है वो खरीद सकते हैं, आप उनकी हिस्सेदारी ले सकते हैं। मैं इसमें नहीं कह रहा हूं, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि आपको इन्वेस्ट करना है तो कर लीजिए, नहीं करना हो तो नहीं कीजिए। यदि आपको लगता है कि ईवी फ्यूचर होने वाली है तो आप जरूर इन्वेस्ट कर सकते हैं। वैसे मैं ये सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि एथर एनर्जी की में जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट किया है, तो उनके लिए अभी तो घाटे में चल रही है, काफी घाटे में चल रही है। कभी 74 रुपए का 150 रुपए तक प्राइस चला गया था उनके एक शेयर का, पर लेकिन अब जो है 54-55 रुपए तक देखने को मिल जाता है, तो बहुत घाटा हो चुका है लोगों का। पर लेकिन ये टैरिफ वॉर के कारण भी हो सकता है, इसके कारण भी हो सकता है। पर लेकिन यहाँ पर अब अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो आप हमें मतलब ब्लेम नहीं कीजिए। पर लेकिन मैं आपको एक चीज और बता दूं, फेस वीडियो थोड़ा सा लेट आ रही है, काफी दिन बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसका कारण है क्योंकि मेरे जो होम है, घर है, उसमें काम चल रहा है। तो काम चल रहा था तो फिर मैं उसको फेस जो मेरा जो सेटअप था वो थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया, तो मैंने उसको मैनेज करने में काफी टाइम लग गया। तो इसीलिए अब जो है फेस वीडियो जो है अब आपको देखने को मिल जाएगी। डेली तो नहीं, 1-2 दिन या फिर थोड़ा सा बिजी रहने वाला हूँ अभी कुछ दिन तक, तो उसके बाद में आपको मिलती रहेगी पूरी जानकारी। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर ओला इलेक्ट्रिक की तरफ से। ओला इलेक्ट्रिक की तरफ से यदि आपने जेन 3 इलेक्ट्रिक स्कूटर परचेज किया है, नए हो, तो आपके लिए प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम आती है रेंज कम है। आपको पता है कि ओला इलेक्ट्रिक अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर में 200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 242 किलोमीटर, आपको बहुत मतलब 320 किलोमीटर तक की रेंज वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर प्रोवाइड कराती है। पर लेकिन एक्चुअल में रियल वर्ल्ड जब आप चलाते हो तो जितनी रेंज वो बता रहे हो उतनी रेंज कभी नहीं मिलती है। 4 किलोवाट लिथियम आयन बैटरी का जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है, यदि आप नॉर्मल मोड में तेज, कभी हाई, कभी लो, कभी चला रहे हो, तब आपको वो लगभग 130-140 किलोमीटर की आपको रेंज प्रोवाइड कराता है, इससे ज्यादा नहीं कराता। 4 किलोवाट लिथियम आयन बैटरी का यदि आपके पास में इलेक्ट्रिक स्कूटर है, मैं इको मोड में चलाऊं फिर भी आपको वो लगभग 150 के करीबन पहुंच जाएगी, इससे ज्यादा वो नहीं जाएगी। गाइज ये काफी मतलब मेरे पास S1 Pro है, तो टॉप मॉडल है, और जो कि मुझे उस समय पड़ा था, जितने का पड़ा उससे पड़ा मतलब नहीं है। पर लेकिन जो टॉप मॉडल है वो आपको अगर नॉर्मल में चला रहे हो तो आपको 142-43 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड कराता है, ये रियल वर्ल्ड है। और अगर आप इको मोड में चलाते हो तो 160-70 की रेंज आपको देखने को मिल जाती है। यदि आपका जो जेन 3 मॉडल है, यदि आपने परचेज किया है, तो जितना आईडीसी रेंज बताई गई है, रियल वर्ल्ड रेंज उससे 30-40 किलोमीटर कम ही आती है। 30 या 40 किलोमीटर आप कम करो, मान लीजिए 200 किलोमीटर बताइए आपके इलेक्ट्रिक स्कूटर में, तो उसमें से आप 30 या 40 किलोमीटर कम कर दो। फिर उसके बाद में मतलब अगर 30 किलोमीटर कम करें तो 170 किलोमीटर प्रोवाइड कराएगी, यदि हम 40 कम करें तो 160 किलोमीटर की आपको रेंज प्रोवाइड करावे। इससे ज्यादा आपको रेंज नहीं मिलने वाले किसी भी इलेक्ट्रिक स्कूटर में, किसी भी कंपनी के इलेक्ट्रिक स्कूटर में। कंपनियां क्या करती हैं, अब आईडीसी रेंज को ज्यादा बताती हैं, बैटरी पैक वही है, बैटरी पैक जब वही है तो फिर रेंज कैसे ज्यादा हो सकती है, ये मुझे समझ में नहीं आया। आईडीसी रेंज, इंडियन ड्राइविंग साइकिल, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। और इसका एक कारण एक और भी है, मैं आपको बता दूं, जब आप नई बाइक लेते हो या फिर गाड़ी लेते हो तो उसको
बहुत ही ज़्यादा कभी तेज चला रहे हो, कभी धीमे चला रहे हो, कभी तेज चला रहे हो, कभी धीमे चला रहे हो, तो उससे जो एनर्जी कंजप्शन है वो ज़्यादा होता है। जब एनर्जी कंजप्शन ज़्यादा होता है तो बैटरी ड्रेन जल्दी होती है, और बैटरी ड्रेन जल्दी होती है तो फिर आपका जो रेंज है वो भी कम मिलती है आपको। पर लेकिन इसमें भी आपको अब चेंज करना पड़ेगा धीरे धीरे। जब आप समय बिताते जाएंगे अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ में, तब क्या होगा, क्योंकि आप जो है कुछ स्पीड फिक्स करके चलेंगे, कुछ दूर तक मतलब फिक्स है कि इतनी स्पीड से ज़्यादा स्पीड से नहीं चलेंगे, तब आपकी जो रेंज है वो इंक्रीज होगी। तब आपको फील होगा कि हाँ यार रियल में अब वो रेंज आपको प्रोवाइड कराएंगे, अच्छी प्रोवाइड कराने वाले। उससे पहले आप जब भी तेज चलाओ, धीमे चलाओ, तेज चलाओ, धीमे चलाओ, उससे आपकी रेंज कभी भी नहीं मिलने वाली है। इस प्रकार से चाहे पेट्रोल मोटरसाइकिल हो, उसमें भी आपको ये कभी धीरे चला रहे हो, कभी तेज चला रहे हो, कभी धीरे चला रहे हो, उसमें भी आपको कभी भी जो आपको जो क्या बोलते हैं इसको माइलेज है वो आपको नहीं मिलेगा। तो इसीलिए यदि आपके पास में जेन 3 है, कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर आदि आपने परचेज किया है, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उसको नॉर्मली चलाइए, तब आपका इलेक्ट्रिक स्कूटर अच्छी रेंज प्रोवाइड जरूर कराएगा। तब आप मेरे यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि यहाँ सही कह रहे थे आप, ठीक है। तो ये सवाल जो है बहुत लोगों का था, मैंने आपको ये सभी क्लियर कर दिया कि आप जो है किस प्रकार से अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है चलाना है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तब तक के लिए बाय।